जय हिंद दोस्तों। देखिए, झारखंड में अभी नए नए सरकारी नौकरियों का पिटारा खुल चुका है। हेमंत सोरेन के आदेश पर यहाँ पे जेएसएससी के तरफ से अलग अलग नए नए भर्तियों का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। दोस्तों बात करेंगे, हाल ही में ये 2 तरह का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ दोस्तों। हजारों की संख्या में इस बहाली को निकाला गया है। 10वीं इंटर पास, ग्रेजुएशन पास वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन भी काफी लो रखा गया है दोस्तों ये सब भर्तियां में। ठीक है, तो देखिए मैं एक एक करके आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो झारखंड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, कारापाल का यहाँ पे भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों। नियमित पोस्ट होने वाला है, देख सकते हो यहाँ पे कारापाल। ठीक है, कारापाल, सहायक कारापाल का मतलब होता है दोस्तों असिस्टेंट जेलर। ठीक है, एज ए जेलर जो होता है तो जेल में ही आपको नौकरी दिया जाएगा यहाँ पे जेलर के साथ। ठीक है, वो आप असिस्टेंट जेलर कहलाओगे सहायक कारापाल का। तो इसमें देखो टोटल पोस्ट जो निकाला गया दोस्तों वो निकाला गया है 42। ठीक है, हम लोग अभी 2-3 नोटिफिकेशन पे बात करने वाले हैं। मैं जल्दी जल्दी इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके लिए जो क्वालिफिकेशन योग्यताएं रखी गई है उसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक कारापाल का पोस्ट होने वाला है। सैलरी आपको मिलेगा 29,200 से लेकर के 92,300 तक। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पोस्ट आया हुआ दोस्तों ये ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, 10वीं वाला का भी आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब यहाँ पे देखो आगे जो कहा जा रहा है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज खेल कूद से संबंधित यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एज लिमिट और शारीरिक माप पे हम लोग बात करेंगे तो सहायक कारापाल का यहाँ पे देखो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो होते हैं उसके लिए ऊंचाई रखा गया है दोस्तों 160 सेंटीमीटर और सीना जो है फुला करके रखा गया है 81 सेंटीमीटर। ठीक है, एसटी एससी वालों के लिए यहाँ पे रखा गया है 155 सेंटीमीटर ऊंचाई और सीना रखा गया है 79। महिला सभी कैटेगरी का यहाँ पे 148 सेंटीमीटर ऊंचाई रखा गया है। तो अगर आप इन सबके दायरे में आते हैं तो आप सहायक कारापाल का इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है दोस्तों जो कि काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2025 के आधार पर, न्यूनतम यहाँ पे 21 वर्ष है और मैक्सिमम यहाँ पे रखा गया है कैटेगरी वाइज। ठीक है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का 35 वर्ष है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है। इसी प्रकार से महिला के लिए 38 वर्ष है और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति महिला पुरुष के लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखा गया है। आगे इसमें कहा जा रहा है दोस्तों अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो तो आपका झारखंड से जातीय निवासी प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स रखे गए हैं उसको। तो ये ऑनलाइन कब से शुरू होगा? 7 नवंबर से ये शुरू होकर के 8 दिसंबर 2025 तक ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, आप इसको देख लेना। आवेदन में जो अब कुछ गड़बड़ी कर देते हो आवेदन करते समय, उसको अगर संशोधन करना रहेगा तो आपका 11 से लेकर के 13 दिसंबर तक पोर्टल ओपन किया जाएगा। उस बीच में आप अपने आवेदन में जो भी त्रुटि हुई है उसका संशोधन कर सकते हो। ठीक है, आवेदन करते समय दोस्तों आपको परीक्षा शुल्क भी भुगतान करना पड़ेगा, जो कि आवेदन करते समय उसी टाइम आपका एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा, उसी से आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। बात करेंगे इसके लिए जो परीक्षा का स्वरूप होने वाला है, पैटर्न होने वाला है, ये देखो यहाँ पे 3 चरण में परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहले होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण। ठीक है, अगर इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हो फिर होगा आपका लिखित परीक्षा, इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। तो ये 3 तरह का पड़ाव दोस्तों आपको पार करना पड़ेगा। अगर ये 3 तरह का पड़ाव आप अच्छी तरीके से पार कर जाते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो शारीरिक दक्षता में यहाँ पे रखा गया है दोस्तों पुरुषों के लिए 1600 मीटर का दौड़ होने वाला है। 6 मिनट में आपको पूरा करना पड़ेगा। 6 मिनट से कम करने पर आपका जो योग्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, महिला के लिए यहाँ पे रखा गया है 1600 मीटर के लिए 10 मिनट में आपको पहुंचना पड़ेगा। इसी प्रकार से होगा यहाँ पे लिखित परीक्षा। ठीक है, तो लिखित परीक्षा यहाँ पे स्नातक स्तर लेवल का परीक्षा होने वाला है। ठीक है, इसके बाद परीक्षा का स्वरूप जो होने वाला है दोस्तों वो OMR शीट में होगा। ठीक है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। अब यहाँ पे किस तरह का होगा उसको भी जान लेते हैं। जैसे परीक्षा यहाँ पे 2 चरण में कहा जा रहा है, एक तो प्रारंभिक होगा, दूसरा होगा मुख्य परीक्षा। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षण में 50,000 से कम अभ्यर्थियों के सफल रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो ये एक यहाँ पे नोट करके दिया गया है। मैक्सिमम यहाँ पे देखा जाएगा कि कितने अभ्यर्थी इसको आवेदन कर रहे हैं, उसी के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा तय होगा। ठीक है, अगर 50,000 से कम अभ्यर्थी सफल हुआ तो फिर प्रारंभिक परीक्षा नहीं ले जाएगा, डायरेक्ट आपका मुख्य यानी कि मेंस ले लिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है दोस्तों। ठीक है, 1/3 का है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो आपका एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है वो आप देख सकते हो। सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 60 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित से 10 रहेंगे, सामान्य विज्ञान से 10 रहेंगे, मानसिक क्षमता जांच से 10 रहेंगे। कुल 120 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे।
बाकी इधर दोस्तों इसी को विस्तार पूर्वक कहते हुए यहाँ पे कहा जा रहा है, सारा का सारा हिंदी में लिखा हुआ है, आप इजीली इसको समझ जाओगे, इसलिए मैं पीडीएफ जो है अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। वहाँ से आप क्लिक करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आप इसको अच्छे से पढ़ लो। इसके बावजूद भी अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल रहता है तो प्लीज़ वीडियो में आकर के कमेंट करना, हमारी टीम वहाँ पे जरूर से जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। अब आइए ले चलता हूँ आपको सेकेंड जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उस पर। तो ये जो नोटिफिकेशन है कक्षपाल बहाली को लेकर के, ये जस्ट हाल ही में कल इसको रिलीज किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन 47 पेजेस का है। ठीक है, हम लोग सारे पन्नों पर तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको जहां जहां जानना आवश्यक है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कहा जा रहा है कि कक्षपाल पुरुष एवं महिला पद पर सीधी नियुक्ति है, तो यहाँ पे रिक्ति का विवरणी कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पुरुष का दिया गया है 1634 पदों पर सिर्फ पुरुष का बहाली किया जाएगा, जिसमें से देखो यहाँ पे आरक्षण किस टाइप से तैयार किया गया है। ठीक है, इस तरह का आरक्षण पहले नहीं तैयार किया जाता था, लेकिन अभी तैयार हो चुका है। जैसे कि भूतपूर्व सैनिक के लिए 165 पद रिजर्व है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से अभी देखो होमगार्ड जो वर्तमान में कार्यरत हैं, होमगार्ड के लिए दोस्तों 413 पद यहाँ पे उसको आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, होमगार्ड के लिए कैटेगरी वाइज देख सकते हो, अनारक्षित 165 है, अनुसूचित जनजाति यहाँ पे 108 है, अनुसूचित जाति का 41 है, पिछड़ा वर्ग का 25 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 33 है और EWS का यहाँ पे 41 यानी कि 41 है। कुल 413 पद होमगार्ड के लिए रिजर्व किया गया है। ये सीट सिर्फ होमगार्ड वाले ही भर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं भर सकता है। अन्य यहाँ पे देखो अन्य अभ्यर्थियों के लिए 1056 पद है जो कि कोई भी भर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आप होमगार्ड नहीं हैं, आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं, तो आपके लिए ये वाला पद यहाँ पे है। ठीक है, 1056 पद, जिनमें से अनारक्षित है 423, कोई भी अप्लाई कर सकता है, एक भारतीय नागरिक इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे 275 है, इसी प्रकार से अनुसूचित जाति का यहाँ पे 106 है, पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 63 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 84 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 105 है। तो कुल मिलाकर के 1056 पद यहाँ पे निकाले गए हैं दोस्तों भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक है, भले ही झारखंड में निकाला गया है, लेकिन कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे देखो कक्षपाल महिला का, तो महिला के लिए यहाँ पे निकाला गया है दोस्तों टोटल 64 और इनमें से भी भूतपूर्व सैनिक के लिए 8 रिजर्व है, गृह रक्षकों यानी कि होमगार्ड के लिए 20 रिजर्व है और अन्य अभ्यर्थी यानी कि उसके अलावा 36 पोस्ट यहाँ पे महिला के लिए निकाले गए हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो बैकलॉग नियुक्ति जो निकाला गया है, ऊपर हम लोग जो देखे वो रेगुलर था, बैकलॉग का जो निकाला गया दोस्तों पुरुष के लिए 19 बैकलॉग था, उसको भी निकाल दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे महिला के लिए 16 था, इसको भी निकाल दिया गया है। तो अगर आप देखोगे टोटल मिलाकर के जोड़ करके तो 1733 पदों पर ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। ठीक है, अब आइए मैं आपको दिखा देता हूं महत्वपूर्ण चीजों को, जैसे कि अगर होमगार्ड वाले इसको अगर भरेंगे तो होमगार्ड के लिए आवश्यक क्या होगा तभी वो डाल सकता है। ठीक है, जैसे कि झारखंड राज्य में पंजीकृत गृह रक्षक के प्रशिक्षित जवान जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात 3 वर्षों की अवधि एवं कम से कम 6 माह की सक्रिय सेवा पूरी कर ली हो। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी ही गृह रक्षक के लिए कर्णांकित पदों के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे कहा जा रहा है और भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब कॉमन रहता है हर एक बहाली में। यहाँ पे देखो जो आपको सैलरी मिलने वाला है दोस्तों महिला पुरुष दोनों का, लेवल 2 का वेतन मिलेगा 19,900 से लेकर के 63,200 रुपए तक मिलेगा, महज 10वीं पास चाहिए होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप 10वीं पास है तो झारखंड में आपके लिए आ गया है बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इसको यूं ही नहीं गंवाना है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि इसका जो शारीरिक मापदंड रखा गया है, ठीक है, वो क्या है। तो यहाँ पे पुरुष के लिए आप देख सकते हो अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। ठीक है, इन सभी के लिए रखा गया है पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए और सीना आपका फुला करके 81 यानी कि 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर एसटी एससी का अगर हम बात करेंगे तो ऊंचाई यानी कि लंबाई उसका होना चाहिए 155 सेंटीमीटर और सीना फुला करके होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। महिला के लिए अगर हम बात करेंगे तो महिला सभी कोटि के लिए 148 सेंटीमीटर रखा गया है उसका लंबाई। ठीक है, सीना इसमें लागू नहीं किया गया है। शारीरिक दक्षता, अब यहाँ पे देखो आपका दौड़ किस टाइप से होने वाला है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो छूट मिल रहा है दोस्तों वो आपका शारीरिक फिजिकल टेस्ट में आपको मिल रहा है। ठीक है, पुरुष और महिला के लिए, पुरुष के लिए अगर हम बात करेंगे तो 1 मील यानी कि 1600 मीटर का दौड़ होने वाला है जो कि इजिली आप कंप्लीट कर सकते हो। समय दिया जाएगा आपको 6 मिनट।
वहीं पे महिला भी 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा यहाँ पे 10 मिनट। ठीक है, अब देखो एज लिमिट यहाँ पे किस तरह से रखा जाएगा। एज लिमिट मिनिमम यहाँ पे 18 साल रखे गए हैं। 1 अगस्त 2025 के आधार पर यहाँ पे गणना किया जा रहा है और अधिकतम देखो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे कि अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष के लिए अन्य अभ्यर्थी यहाँ पे रखा गया है 25, गृह रक्षकों के लिए 30 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 है और सहायक पुलिस के लिए यहाँ पे 35 है। इसी प्रकार से आप इस टेबल को पूरा देख सकते हो कि एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम किस टाइप से रखा जाने वाला है। ओके, आरक्षण अगर आप दावा कर रहे हैं तो आपको जाति निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पे देना आवश्यक रहेगा, उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स जो रखे गए हैं वो। ठीक है, तो आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे दिनांक जो शुरू होने वाला है 7 नवंबर से शुरू होकर के 8 दिसंबर तक पूरा 1 महीने का समय दिया जा रहा है। इस बीच में आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, आवेदन सेम होता है जो दोस्तों जैसा जेएसएससी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप वहां से डायरेक्टली इजीली आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने में अगर आपको कहीं भी कठिनाई लगे तो आप कमेंट करना, हमारी टीम उसके लिए आपको सेपरेट सा वीडियो बना देंगे, बिल्कुल लाइव स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया जाएगा कि आप आवेदन कैसे कर सकते हो। ठीक है, परीक्षा शुल्क का भुगतान, फोटो एवं सिग्नेचर जो अपलोड करने का डेडलाइन रखा गया है 10 दिसंबर रखा गया है। इसके बाद 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक पोर्टल को पुनः खोला जाएगा, जिसमें अगर आपको कोई भी त्रुटि अब कर चुके हैं, आवेदन करने में कोई गड़बड़ी किए हैं तो वो आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें फिजिकल टेस्ट के साथ साथ आपका एग्जाम भी लिया जाएगा, तो एग्जाम आपका किस टाइप से होने वाला है उसको शॉर्ट में जान लेते हैं। ठीक है, परीक्षा OMR शीट पर वहां पे लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो किस टाइप 3 चरण में यहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा। सबसे पहले आपका होने वाला है शारीरिक मापदंड एंड शारीरिक दक्षता परीक्षा। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको आमंत्रित किया जाएगा लिखित परीक्षा के लिए। लिखित परीक्षा में अगर आप पास कर जाते हैं तो फाइनली आपका चिकित्सा यानी कि मेडिकल जांच होने वाला है। मेडिकल जांच में अगर आप सफल पा जाते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप एज ए कक्षपाल बन जाओगे। ठीक है, बाकी इधर में दोस्तों परीक्षा का संपूर्ण एक सिलेबस टाइप का दिया गया है। सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आएगा, झारखंड राज्य से क्वेश्चन आएगा, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान से प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। वहीं पे आपको ये PDF मिल जाएंगे जिसको आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो वापस से आप वीडियो में आकर के हमें कमेंट करना, हमारे टीम वहां पे जरूर से जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। आपके सभी सवालों का जवाब देने का हम कोशिश करेंगे। इस तरह का दोस्तों अभी झारखंड में बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं जिसका अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से हमेशा दी जाएगी, तो चैनल पे बने रहो दोस्तों। और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर तरह के वैकेंसी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम पर मिलता रहे। इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले दोस्तों, बहुत लोगों को ये वैकेंसी के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो आप शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले और एक बड़ी वैकेंसी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।